हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी को ही इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहा जाता है। इसको SN के द्वारा डिनोट किया जाता है। सो रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? द मॉलिक्यूल हैविंग अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री अराउंड विच मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय एन angle of 360 degree upon n, then reflected through a plane perpendicular to the principal axis, form a molecule which is indistinguishable from the original one, is said to have a axis of improper rotations. It is denoted by SN and where N is order of axis। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया है, जो एक इंपॉर्टेंट सिमेट्री एलिमेंट है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम CN के द्वारा डिनोट करते हैं एंड रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जैसे कि मतलब ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेशंस के बाद जो हमको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो सेम होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके नाम से स्पष्ट है कि रोटेशंस एक बार करेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, हमको CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होना ही चाहिए। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो SN भी प्रेजेंट नहीं होगा उस मॉलिक्यूल में, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, रोटेट करेंगे, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, फिर हमको जो है ये जो है सेम इमेज प्राप्त होगा। तब हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में जो है हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस डेफिनेशन में भी वही कहा गया है कि ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, जिसको 360 डिग्री अपॉन n से हम रोटेट करेंगे, उसके बाद फिर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके परपेंडिकुलर हम इसको फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जो एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, उसके हम परपेंडिकुलर जो है एक रिफ्लेक्शन डालेंगे, जिससे फिर हमको जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वही होगा हमारा। अगर वो इमेज हमारा इंडिस्टिंग्विशेबल होगा ओरिजिनल इमेज से, तब हम कहेंगे कि उसमें रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स के द्वारा आप ये कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल में लेंगे H2O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं H2O2 मॉलिक्यूल का। ये H1 H2, ठीक है, ये 1 2 जो है बस समझाने के लिए लगाया गया है, बाकी ये हाइड्रोजन एटम ही है। ठीक है, इसका कोई H1 H2 का कोई अलग से मतलब नहीं है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम कंसिडर करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि कितने डिग्री में जो है हम इसको क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ऑर्डर हमने देखा था कॉन्सेप्ट कि जो जितने कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर ही उसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में 2 कॉर्नर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम फॉर्मूला में लगा देंगे 360 डिग्री अपॉन n में n की जगह 2 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री ही वो एंगल है जिस एंगल में हमको इसको रोटेट करना है। कितने बार? 2 बार, क्योंकि ऑर्डर कितना है, 2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें लगाएंगे, उसके बाद जो है इसको हम इस प्रकार से रोटेट करेंगे। ठीक है, 180 डिग्री में रोटेट करेंगे, तो एक बार रोटेट करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये H1 ऊपर चले जाएगा, H2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, S21। ठीक है, 2 बार हमको करना है, उसमें एक बार हमने किया तो हमको क्या, ये स्ट्रक्चर मिला। अब क्या कहा गया है, इसके परपेंडिकुलर जो हमको रिफ्लेक्शन डालना है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब कि इस प्रकार अगर बीचों बीच हम रिफ्लेक्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर को, रिफ्लेक्शन के बाद हमको ये प्राप्त होगा। मतलब ये H1 इधर आ जाएगा, H2 जो है इधर है वो इधर आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब इसमें 2 ऑर्डर है, तो 2 बार रोटेट करना है इसको एंड 2 बार रिफ्लेक्ट भी करना है। तो एक बार हमने रोटेट किया तो ये, फिर उसको रिफ्लेक्ट किया तो ये। अब जो हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो, इसको फिर से एक बार रोटेट करेंगे हम, कितने, 180 डिग्री में। तो फिर इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए H1 जो है नीचे आ जाएगा, H2 फिर ऊपर चले जाएगा। अब फिर जो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, H2 जो है उधर चले जाएगा, H1 इधर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों को देखिए, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इधर ऊपर H2, ऊपर ये H1 मतलब सेम जो हाइड्रोजन एटम था, जिस जगह में था, जिस स्ट्रक्चर में था, वही इसी जगह में, मतलब वही स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हो गया। तो इसी को कहा जाता है रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब कि H2O2 में क्या है हमारा, S2। ठीक है,
मतलब दो बार रिफ्लेक्शन होगा, एन की जगह नंबर ऑफ ऑर्डर आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट है इसका इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रोटेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो है, ठीक है, 2 बार रोटेट एंड 2 बार रिफ्लेक्ट करना है। तो पहले एक बार रोटेट करेंगे, फिर रिफ्लेक्ट, फिर रोटेट, फिर रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हो गया कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको आपको जो है थ्योरी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। एक एग्जाम्पल आप समझा देंगे इस प्रकार से तो भी इनफ रहेगा। बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी का, ये नेट सेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मे बी नेट एग्जाम के लिए इनफ ना हो, क्योंकि ये MSc सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए ये नोट्स है। तो आप जो कॉन्सेप्ट है और भी वीडियोस देख सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है रोटेशन रिफ्लेक्शन का, ठीक है। अब एक और हमारा सिमेट्री एलिमेंट्स बच जाता है। बेसिकली पिछले वीडियोस में हमने जो जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, एक्सिस, प्लेन एंड इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और 5वां नंबर है आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमने जो है 5 सिमेट्री एलिमेंट्स डिस्कस किया। आइडेंटिटी जो है बहुत सिंपल सा है, द सिमेट्री विच इज कंटेन बाय ऑल मॉलिक्यूल एंड द रिप्रेजेंटेड बाय ई। आइडेंटिटी इज द ऑपरेशन ऑफ डूइंग नथिंग, द ऑपरेशन which bring the identity in the molecule is called the identity operation, ठीक है, identical in a molecule, ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिटी क्या होता है, ये डूइंग नथिंग इन, मतलब ये जो है सभी सिमेट्री ऑपरेशंस में होगा। इसको ई के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उसमें सब में जो है एक सिमेट्री एलिमेंट हमेशा प्रेजेंट होगा, वो होगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। तो ये हो गया हमारा रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड आइडेंटिटी के बारे में बेसिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये यूनिट मिलेगा। तो अगर आपको इस यूनिट का कंप्लीट हैंडरिटन नोट चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF स्टोर का लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं एंड वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार टॉपिक मैच कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में भी ये सेम टॉपिक्स दिए गए हैं तो आप डेफिनेटली ये नोट्स ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट आप टॉपिक मैच कर लीजिए, अगर आपके सिलेबस में टॉपिक्स नहीं है तो ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाएगा। सो अगर आपके सिलेबस में है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं हैंडरिटन नोट्स के लिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।